सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्वियसली टाइप से आपको बता रहा है कि इंटरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक साधारण होता है, एक चक्रवृद्धि होता है। बट अगर आप नोटिस करो तो पहले हमें इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरेस्ट के बारे में पता होगा तो सिंपल या कंपाउंड को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है? ब्याज या फिर इंटरेस्ट वो पैसा होता है जब जब आप किसी को अपनी कैपिटल, अपनी मनी, अपना पैसा यूज करने के लिए देते हो। कई जगह पे देते हो, आप फ्रेंड्स में देते हो कि भाई ये ले, तू मेरा पैसा यूज कर ले, उधार दे देते हो। बैंक वालों को अपना पैसा यूज करने के लिए देते हो। आप जो बैंक अकाउंट होता है, एक तरीके से आप अपना पैसा सेव तो कर रहे हो उसके अंदर, पर आप साथ ही बैंक को ये परमिशन भी दे रहे हो कि आप मेरा पैसा यूज करना चाहो तो कर सकते हो लोन देने में। आप किसी दोस्त को दे रहे हो पैसा, भाई उसने बिजनेस करना है या कोई उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए आप अपने किसी दोस्त को, अपने मित्र को पैसा दे रहे हो। तो ये जब किसी को आप कुछ पैसा यूज करने के लिए देते हो तो वो उसके बदले में आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए 1 साल तक यूज करने के लिए, वो आपको वापस कर रहा है 1,07,000 रुपए। तो उसने आपका पैसा यूज किया और यूज किए करने के बदले में आपको भी प्रॉफिट हो, क्योंकि आपने अपना पैसा यूज करने के लिए दिया, तो वो प्रॉफिट के तौर पे आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। इंटरेस्ट है वो, ठीक है, प्रॉफिट भी कह सकते हैं उसको। अब बैंकों का एग्जांपल ले लीजिए। बैंकों में आप पैसा रखते हो, मान लो आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है। फिक्स डिपॉजिट का आजकल रेट लगभग 5.5 से 6% के आसपास चल रहा है। चलो 6 पकड़ लो, 6% आपका चल रहा है। मान लो आप 1 लाख रुपए की एफडी कराते हो, तो 1 साल बाद वो 1,06,000 रुपए बन जाते हैं। तो बैंक ने आपका पैसा यूज किया 1 साल तक, उसको लोन देने में इस्तेमाल किया, जिसके बदले में बैंक आपको 6,000 रुपए 1 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये जो 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वही इंटरेस्ट कहलाता है, वही ब्याज कहलाता है। अभी ब्याज सिंपल तरीके से भी दिया जा सकता है, थोड़ा सा कंपाउंडेशन के साथ भी दिया जाता है, वो भी सीखेंगे अभी। सबसे पहले कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कुछ टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल, जिसे हम मूलधन कहते हैं हिंदी में। इसके साथ कई बार एक वर्ड यूज होता है सम। रेट का इस्तेमाल किया जाता है इस टर्म में बहुत ज्यादा, जैसे हिंदी में दर कहा जाता है। एक टर्म है टाइम, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी में समय कहते हैं। एक और टर्म है जिसे हम अमाउंट का नाम देते हैं, इसे हिंदी में मिश्र धन कहा जाता है। ये कुछ टर्म्स है। प्रिंसिपल या सम वो पैसा होता है जो आप उधार देते हो किसी को, जो पैसा एक्चुअल में बोरो किया या कराया जाता है। या तो बोरो किया जाता है या बोरो किसी को उधार दिया जाता है, किसी को लेंड किया जाता है, किसी को उधार किया जाता है। वो पैसा जो आपका मनी है, जिसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है, उसे बोला बोला जाता है मूलधन। सम भी कह देते हैं, प्रिंसिपल भी कह देते हैं। अब आपने किसी को कोई पैसा उधार दिया, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे बैंक वाले एफडी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक रेट होता है, एक दर होता है जो तय किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 6% रेट है मान लो उसके ऊपर, तो वो 6% का क्या मतलब हुआ? 6%, उसके साथ में ऐसा भी लिखा होता है 6% पीए। पीए का मतलब होता है पर एनम। मतलब आप अगर 1 साल के लिए हमें पैसा यूज करने के लिए दोगे, 1 साल के लिए अगर आप हमें उधार दोगे, तो हम आपको उसके बदले में आपके प्रिंसिपल का 6% एक्स्ट्रा देंगे आपको, ठीक है। तो किसी ने 1 लाख रुपए उधार दिए तो 6% एक्स्ट्रा, यानी कि 6,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको। अब कितने समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है? अब कई लोग 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, कई लोग 5 साल के लिए, कईयों के लिए 8 साल, कईयों के लिए 10 साल भी होती है फिक्स डिपॉजिट। तो वो टाइम हो गया। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है जब आपने 1 लाख रुपए डाले तो वो प्रिंसिपल था, आपने को 1,06,000 रुपए मिले, वो अमाउंट बन गया। तो ये क्या हुआ? मिश्र धन कैसे बन गया? वो अमाउंट कैसे बन गया? प्रिंसिपल से अमाउंट की तरफ का सफर क्या है? प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपने उधार दिया उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बना, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के जो फाइनल वैल्यू आपकी बनी, जो आपको दी जाएगी, जो अदा की जाएगी आपको, उस फाइनल वैल्यू को अमाउंट कहा जाता है या फिर मिश्र धन कहा जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट भी एक टर्म है जो यहां पे यूज होती जाती है, जिसे हम हिंदी में ब्याज कहते हैं। कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं ये वाली। क्या अभी तक जो मैंने बताया वो बात समझ में आई सबको? परफेक्टली बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है अभी टॉपिक की। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है।
ठीक है, इसको सीखने के लिए सबसे पहले सिंपली हम पहले अभी सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको एक वैल्यू मान लो मैं देता हूं कि आपने किसी को उधार दिया, बैंक वालों को दिया, किसी मित्र को दिया, मान लो आपने 20,000 रुपए उसको दिए, भाई ये ले 20,000 रुपए रख। उसे चाहिए थे, कितने समय के लिए चाहिए थे? मान लो 3 सालों के लिए उसको चाहिए थे, 3 years के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर आप रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, आरओआई भी बोलते हैं जिसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट शॉर्ट में आरओआई बोल देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो यहाँ पे मान लीजिए कि 10% है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे हमारे 3 साल हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी ने पैसा उधार लिया, 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, 1 साल के बाद 10% इंटरेस्ट बनता था, 20,000 का 10% यानी कि 2,000 रुपये इंटरेस्ट बनता था। पर क्या इसने दे दिया 2,000 रुपये इंटरेस्ट? नहीं दिया, अभी तो इसी के पास ही है। 3 साल के लिए इसने पैसा लिया ना, 1 साल और हो गया, फिर 2,000 रुपये इंटरेस्ट बनता था, क्या दे दिया क्या उसने 2,000 रुपये? नहीं, अभी तो उसके पास ही है पैसा, 3 साल के लिए उसने लिया, 1 साल और उसने रख लिया, 3 साल हो गए, 2,000 रुपये इंटरेस्ट बना। हाँ, अब उसने जब उसके 3 साल पूरे हुए तो 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 6,000 रुपये इंटरेस्ट के, साथ में 20,000 रुपये जो उसने उधार लिए थे वो एक साथ वापस कर दिए, यानी कि 26,000 रुपये वापस कर दिए। अब यहां पे क्या हुआ, लोगों को एक लूप नजर आया। क्या नजर आया कि भाई ये बंदा 3 साल के लिए पैसा उधार ले रहा है, 1 साल बाद जो इंटरेस्ट बनता है वो ये हमको दे तो रहा नहीं है। तो एक तरीके से 1 साल के बाद 2,000 रुपये इंटरेस्ट बना, 20,000 रुपये इसने हमें देने थे, 2,000 रुपये इंटरेस्ट बना, तो अब तो इसके पास हमारे 22,000 रुपये हो गए हैं 1 साल बाद। तो हम अगर अगले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 22,000 रुपये करना चाहिए। ये चीज उनके दिमाग में आई कि भैया अगर 1 साल का इंटरेस्ट बनता है, 2 साल का इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट में वो हमें देता थोड़ी है, 3 साल बाद जाके इकट्ठा करके देता है इंटरेस्ट। बट जैसे ही 1 साल पूरा हुआ कुछ इंटरेस्ट तो बना, अब वो इंटरेस्ट भी हमारा यूज कर रहा है, इंटरेस्ट जो हमें देना चाहिए था उसे वो भी इस्तेमाल कर रहा है वो, तो हमें उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए। जब ये चीज सामने आई कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चाहिए, जन्म हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसलिए इसको ये भी कहा जाता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, तो ना तारीख पे तारीख, वैसे इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेते हैं ये लोग। कैसे लेते हैं देखते हैं जरा। मान लो प्रिंसिपल है आपके पास, आपने 20,000 रुपये बोरो किए, फर्ज करो यही वैल्यू है, रेट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आरओआई 10% था, टाइम 3 साल था आपका, 3 साल के लिए आपने ये पैसा उठाया। पहला साल जब हुआ आपका, पहला साल जब हुआ तो कितना इंटरेस्ट बनता था? 10%, 20,000 का, यानी कि 2,000 रुपये। क्या दिया इसने? 3 साल के लिए पैसा दिया, तो 3 साल बाद ही इससे इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल टोटल वापस लेंगे। ठीक है, दूसरा साल भी हो गया, दूसरा साल हो गया, तो हमने देखा कि इसके पास अब हमारे 20,000 नहीं है, इसके पास हमारे अब 20,000 नहीं, 22,000 रुपए थे। 20,000 नहीं है इसके पास, हमारे 22,000 रुपए थे, क्योंकि पहले साल का इंटरेस्ट तो 2,000 था ही, वो 2,000 भी तो यही यूज कर रहा है अब। एक अगर आपको मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं यहां पे, 1 साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया। पहला साल जैसे ही हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे 20,000 रुपए बोरो किए थे इसने, पहला साल जैसे ही हो गया, यहाँ पे इसके बनते थे 2,000 रुपए, 10% इंटरेस्ट नहीं दिए इसने, पर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा हूं ना अब तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा हूं। तो ये कहते हैं कि भाई 1 साल हो गया, 2,000 रुपए इंटरेस्ट बनता था तेरा पहले साल, तूने दिया नहीं, ठीक है, तूने 3 साल के लिए पैसा दिया है, बट ये तू 2,000 रुपए भी तो हमारे यूज कर रहा है, तो अब 20,000 प्लस 2,000, तू 22,000 रुपए 1 साल के लिए यूज कर रहा है। कितने पैसे यूज कर रहा है? 22,000 रुपए 1 साल के लिए यूज कर रहा है। तो अब तुझे हमें 22,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 22,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2,200 रुपए। तो अगले साल 2,200 रुपए इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब उससे अगले साल देखा जाए तो, अब उससे अगले साल 22,000 रुपए थोड़ी ना यूज कर रहा है वो, उससे अगले साल तो 2,200 रुपए और बढ़ गया इसके अंदर, 22,000 के अंदर 2,200 रुपीज और इंक्रीज हो गए, तो ये तो बन गया अब 24,200 रुपए। तो अब आगे क्या इंटरेस्ट बनेगा अगले साल? अगले साल इंटरेस्ट बनेगा 2420, 10% इंटरेस्ट बनेगा ना अगले साल, और वो होगा 2420। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा 2420, 10%, क्योंकि हमने पिछली बार का प्रिंसिपल, पिछली बार का अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बना दिया। इसको मैं एक बार और कुछ अलग नंबर्स के साथ भी दिखाता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। मान लो किसी ने 10,000 रुपए बोरो किए 10% के रेट पे,
3 सालों के लिए, ठीक है, हम ये एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट देखें तो क्या बनेगा भाई, 10,000 रुपए बोरो किए, पहले साल आपका 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा 10%, दूसरे साल आपका 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा 10%, तीसरे साल आपका 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा 10%। तो ये 10%, 10%, 10%, 1,000 रुपए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट बन गया। बाद में आपने जो ये 3,000 रुपए इंटरेस्ट बना, इसको 10,000 में जोड़ के दे दिया, और ये फाइनल आपकी 13,000 रुपए अमाउंट बन गया। ये सिंपल इंटरेस्ट तो ये बोलता है, दिस इज व्हाट सिंपल इंटरेस्ट इज। पर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें इसी केस में, सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर समझने की कोशिश करें इस केस में, तो इसने क्या किया, 10,000 रुपीज बोरो किए, एक साल के बाद इसका क्या बना, 10% इंटरेस्ट बना, 10% इंटरेस्ट बना, कितना बना, 1,000 रुपीज। तो 11,000 रुपए देने बनते थे इसके, बट इसने दिए तो नहीं, तो ये 11,000 रुपए अब अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा, 11,000 रुपए अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब फिर 10% इंटरेस्ट इस पे बनेगा, मतलब 1,100 रुपए का इंटरेस्ट इस पे बनेगा, तो ये 12,100 रुपए बन जाएगा। अब उसके बाद 12,100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट बनेगा, तो ये 1,210 रुपए बन जाएगा, तो ये 13,310, मतलब 13,310 रुपए देने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ढंग से, अच्छे से देख पा रहे हो, तो वहां पे ऊपर हमने दिए थे 13,000, यहाँ हमने दिए 13,310, फर्क तो है, 310 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, हमने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाया। इसी की रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दूसरे तरीके से करके दिखाऊं आपको, तो कुछ ऐसी रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की रिप्रेजेंटेशन। कि मान लो किसी इंसान ने 10,000 रुपए बोरो किए, पहले साल उसका 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनता था, पहले साल उसका 10% के हिसाब से 1,000 रुपए इंटरेस्ट बनता था, दूसरे साल 10% के हिसाब से 1,000 इंटरेस्ट बनता था, तीसरे साल 10% के हिसाब से 1,000 इंटरेस्ट बनता था। ये जो 1,000 रेड कलर में लिखा हुआ है, ये सब प्रिंसिपल के ऊपर 10% इंटरेस्ट है। पर अगर आप नोटिस करो, जब पहला साल हुआ, पहले साल 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता था, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट बनता था, जो दिया नहीं गया उसको एक साल के लिए यूज किया गया। एक साल के लिए अगर आप 10,000 को यूज कर रहे हो, तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इस 1,000 के ऊपर भी तो 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इधर 1,000 के ऊपर भी तो 100 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं तीसरे साल की बात करूं, तीसरे साल आपने ये 1,000 तो प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट दिया है, जरा इस इंटरेस्ट को देखो, इसको भी तो आपने एक साल और यूज कर लिया, तो इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 100 रुपए इंटरेस्ट, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब यहां पे होगा आपका 100 रुपए इंटरेस्ट, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा आइडियली। तो यहां पे तो आप देख पा रहे हो आपकी वैल्यू है 1,000 रुपीज, यहां कितनी हो गई 1,100 रुपए, और यहां कितनी हो गई 1210, 1,210 रुपए, 1,100 रुपए 1,210 रुपए। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये देखिए 1,000 रुपए, 1,100 रुपए, 1,210 रुपए, ये वही आया, उसका बस रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। क्या कुछ बैठ रहा है दिमाग में, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैसे लगाता है ये? एक आध बच्चे मुझे दिख रहे हैं, एक आध बच्चे ने नो लिखा है बस, कई सारे बच्चों में से एक बच्चे ने नो लिखा है बस। तो बच्चों मुझे लग रहा है आप लेट आए हो, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक एक चीज आपके सामने रखी है, बट बेसिक समझाते हुए, और आपने अभी तो बहुत अभी डिटेल में पढ़ेंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम इसके अंदर, और चीजें काफी अच्छे से क्लियर होंगी, अभी निश्चिंत रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पे, मान लो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि किसी ने बोरो किए हैं 30,000 रुपीज, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लो 20%, 3 सालों के लिए यहाँ पे पैसा लिया। तो इसकी दो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है ये, ठीक है, दो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे इसकी करके दिखाता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट CI, अब इस बंदे ने 30,000 रुपए बोरो किए, तो पहले साल ये कितना इसका इंटरेस्ट देगा 20%, 30,000 का 20% कितना होगा 6,000 रुपए। अगले साल देखोगे प्रिंसिपल पे तो 6,000 रुपए देगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे तो उससे अगले साल भी 6,000 ही देगा इंटरेस्ट, बट अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी दे रहा है। इस 6 दूसरे साल अगर आप देखोगे, अगर सेकंड ईयर की मैं बात करूं, तो इस 6,000 को यूज करते हुए एक साल हो गया, 6,000 को यूज करते हुए एक साल हो गया, तो एक साल हो गया इसको यूज करते हुए, तो इस पर भी तो 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 6,000 का 20% मतलब 1,200 का इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम तीसरे साल की बात करें,
तो इस 6000 के ऊपर 10%, इस 6000 के ऊपर 20% इंटरेस्ट मतलब 1200 रुपए, इस 6000 के ऊपर 20% इंटरेस्ट मतलब 1200 रुपए, इस 1200 के ऊपर 20% इंटरेस्ट मतलब 240 रुपए। ये भी तो देना पड़ेगा, ये भी तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ऐड करोगे, 2400 आया, 2640 इसमें जोड़ देंगे, 8640। तो यहाँ पे तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 6000 रुपए, यहाँ हो गया 7200 रुपए, और यहाँ पे हो गया 2400, इसमें जोड़ोगे 8400 और 8640 रुपए। इतना इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम दूसरे तरीके से करें कि भाई इस बंदे ने 30,000 रुपए बोरो किए, 20% इंटरेस्ट इसका देना बनता था, यानी कि 6000 रुपए इसका इंटरेस्ट देना बनता था, जो कि बनता था आगे 36,000 रुपए अमाउंट। बट नहीं दिया ना, तो वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। अगले साल का प्रिंसिपल बनने का यही मतलब है कि ये 36,000 किससे बना है, 30,000 प्लस 6,000 से। तो 30,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा हर साल, हम 6,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट बनाएंगे, मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देंगे। जैसे यहाँ 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट दिया ना 1200, वैसे ही इस 30,000 पे भी देंगे, इस 6,000 पे भी देंगे, मतलब कंपाउंड इसको कंबाइन करके हम 36,000 पे भी देंगे। तो 36,000 अमाउंट बना, तो पहले साल का अमाउंट जो हो गया वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इसके ऊपर 20% इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब 7200 का इंटरेस्ट दिया जाएगा। जोड़ दिया आपने इसमें, तो ये 43,200 हो गया। ये जो अमाउंट आया ये अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा 43,200। इस पे फिर 20% इंटरेस्ट देना पड़ेगा 8640। ठीक है, वो इसमें आप जोड़ दो, 51,840 रुपए बन जाएगा। आप अगर नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे पहले साल 6,000 इंटरेस्ट था, इधर भी 6,000 है, इधर 7200 था, इधर भी 7200 है, इधर 8,640 था, इधर भी 8,640 है। ऐसे देखेंगे, ये देखने का तरीका। जिसको बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है, और अभी और एग्जाम्पल कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मान लो किसी ने 7,000 रुपए बोरो किए 10% के रेट पे 3 सालों के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे बोरो किए। अब इसकी एक रिप्रेजेंटेशन क्या है भाई, 7,000 रुपए बोरो किए हैं, 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 10% इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, 700 रुपए। तो फाइनली इसको 7,700 रुपए वापस करने पड़ेंगे। ठीक है, 7,700 रुपीज वापस करने पड़ेंगे। बट नहीं करे ना, क्योंकि 3 साल के लिए पैसा लिया, तो ये 7,700 रुपए अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। उस पर 10% कितना इंटरेस्ट बनता है, 770। ठीक है, तो ये बन गया 8470। तो क्या इसने ये वापस किए, नहीं, तो यही इसका अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल बन गया। इस पे 10% इंटरेस्ट जाएगा 847। ठीक है, तो ये हो गया 9317, 9317 रुपए। ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट हम दूसरे तरीके से करें, भाई 7,000 रुपए इसने बोरो किए हैं, पहले साल क्या इंटरेस्ट बना, पहले साल इसका 10% यानी कि 700 रुपए इंटरेस्ट बना। दूसरे साल अगर आप देखोगे क्या इंटरेस्ट बना, दूसरे साल 700 रुपए तो इंटरेस्ट बना ही है 10%, इसके साथ ही पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जाएगा, 700 पे भी 10% इंटरेस्ट जाएगा, मतलब 70 रुपए का। तीसरे साल का अगर आप देखोगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, 700 रुपए प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट जाएगा ही, साथ ही इस 700 के ऊपर 10% यानी कि 70, इस 700 के ऊपर 10% यानी कि 70, इस 70 के ऊपर 10% यानी कि 7। तो ये हो गया 770 और ये बन गया 847। आप नोटिस करना चाहो तो देखो, इस रिप्रेजेंटेशन में भी 700 ही आ रहा है, इधर भी 770 ही आ रहा है, इधर भी 847 ही आ रहा है। क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पा रही है? अगर आप नोटिस करो, अभी तक हमने कई सारे एग्जाम्पल किए, हमने देखा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो एक वैल्यू 10% से बढ़ती है, मतलब कोई सर्टेन परसेंटेज से वैल्यू बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई वैल्यू फिर कुछ परसेंटेज से बढ़ती है, फिर बढ़ी हुई वैल्यू फिर कुछ परसेंटेज से बढ़ती है। हमने देखा ये, जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो देखो यहाँ 20% से वैल्यू बढ़ी, यहाँ 20% से बढ़ी हुई वैल्यू को फिर 20% से बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को फिर 20% से बढ़ाया। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो किसी वैल्यू को यहाँ जैसे 10% से बढ़ाया, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को फिर 10% से बढ़ाया जाता है, फिर बढ़ी हुई वैल्यू को फिर 10% से बढ़ाया जाता है। जब एक वैल्यू को कुछ परसेंटेज से बढ़ाया जाए, बढ़ी हुई वैल्यू को फिर किसी परसेंटेज से बढ़ाया जाए, बढ़ी हुई वैल्यू को फिर किसी परसेंटेज से बढ़ाया जाए, इसी को तो सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज
नथिंग बट एन एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज। बट एन एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज, क्रमिक वृद्धि का यहाँ पे एक एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए इस बारे में समझेंगे अभी आराम से और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करो ना, डिटेल में समझेंगे हम सारी बातें, बट एक चीज आपसे नोटिस कराना चाहता हूं मैं। जरा देखो 1000 और 1100 की क्या रेशियो है, बताना जरा। 1000 और 1100 की क्या, 11000 की क्या रेशियो है? 1000 और 11000 की क्या रेशियो है? पक्का। 11000 और 12100 की क्या रेशियो है? 11000 और 12100 की रेशियो क्या है? एक बच्चा कह रहा है 11 12, क्यों भाई? 110 121 और नहीं कट रहा अभी? 110 121 के बाद भी कट रहा है। 11 से काटो, 10 और 11 से कट रहा है। जरा 12100 और 13310 की रेशियो निकालना है एक बार। 12100 13310 की रेशियो, 10 और 11, ऐसा कैसे हो गया? इजंट इट मैजिकल? तो ये बहुत ही तगड़ी एप्लीकेशन है, बहुत ही तगड़ी एप्लीकेशन है। हमेशा ध्यान रखना, अगर 10% रेट, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, दिस इज एन एग्जांपल, ठीक है? अगर मान लो 10% रेट है जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, तो आपके हर एक एक साल, एवरी 1 ईयर का गैप, एवरी 1 ईयर की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 10:11 होगी। एवरी 2 ईयर की गैप, एवरी 2 ईयर का जब गैप होगा, हर 2-2 सालों का गैप अगर आप देखोगे, तो ये रेशियो 10 से 11 पहले साल, 10 से 11 दूसरे साल हो जाएगी। एवरी 2 ईयर का गैप 100:121 होगा। और एवरी 3 ईयर पे जो रेशियो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, मतलब 1000:1331। ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है। चेक करना चाहते हो कर लो। 10,000 और 11,000 की रेशियो 10:11 होती है। 11,000 और 12,100 की रेशियो 10:11 होती है। 12,100 और 13,310 की रेशियो भी 10:11 होती है। तो हर एक एक साल में, क्योंकि यहाँ पे रेट 10% है, इसलिए हर एक एक साल में रेशियो 10:11 होगी। जरा 2-2 साल की चेक करना। ये 10,000 है, 1 साल, 2 साल। 10,000 और 12,100 को चेक करो। 10,000 और 12,100 की रेशियो चेक करो। 2 साल का गैप है ना इनके बीच में। 10,000 और 12,100 की अगर आप रेशियो चेक करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है और कुछ नहीं कट रहा, 100:121 की रेशियो है। और चेक करना है, और चेक कर लो। 11,000, फिर 1 साल और फिर 2 साल, 2 साल का गैप है, तो 11,000 और 13,310 को देखो। 11,000 और 13,310, 0 से 0 कट गई, 11 से काटा 100 आया, 11 से काटा 121 आया। हर 2-2 सालों बाद यही रेशियो होगी, ठीक है? हर 2-2 सालों के बाद ये रेशियो होगी। अगर आप देखो 3 साल, 1 2 3, क्या वैल्यूज हैं? 3 साल के गैप पे 10,000 और 13,310, एक जीरो से एक जीरो कटेगी बस, और कुछ नहीं कटेगा। तो ये 1,000 और 1331। अब आप देख रहे हो सिर्फ रेट परसेंट पे डिपेंडेंट है ये चीज। प्रिंसिपल कुछ मर्जी हो, अमाउंट कुछ मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर रेट 10% है तो हर एक साल के गैप पे रेशियो 10:11 रहेगी, हर 2 साल के गैप पे रेशियो 100:121 रहेगी, हर 3 साल के गैप पे रेशियो 1000:1331 रहेगी। क्या इतनी बार बैठ रही है दिमाग में? बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत सही चीज है। चलो और देख लेते हैं, अभी तो और भी देखेंगे। अब हमने यहाँ क्या रेट यूज किया था? 20% का रेट यूज किया था ना। अब मान लो 20% का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 20% होता है 1/5। मतलब अगर आप देखोगे एवरी 1 ईयर की अगर हम बात करें, एवरी 1 ईयर 1/5 की रेशियो है, तो पैसा 5 से 6 हो जाएगा हर एक एक साल पे।
पैसा 5 से 6 हो जाएगा, ये पक्की बात है। एवरी 2 ईयर के गैप पे अगर आप देखोगे, पहले साल पैसा होगा 5 से 6, दूसरे साल पैसा हो जाएगा फिर 5 से 6, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया, पैसा हो जाएगा 25 से 36। ठीक है, हर 2-2 सालों पे ये रेशो होगी 25-36, एवरी 3 ईयर पे। पैसा 5 से हो जाएगा 6, पैसा 5 से हो जाएगा 6, पैसा 5 से हो जाएगा 6, पैसा 125 से 216 हो जाएगा, आपने जैसे ही वर्टिकली मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जिसने सक्सेसिव बेसिक से नहीं पढ़ा हुआ वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ सकता है, थोड़ा सा अभी और डिटेल में इसके लिए जाऊंगा। ठीक है, अभी अगर आप देखो 5:6 की रेशियो है या नहीं, देखो 30,000 और 36,000, 3 0 से 3 0 कट गई, 6 से काटोगे तो 5 और 6 की रेशियो आएगी, बताओ मुझे आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। 36,000 और 43,200, 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, उसके बाद आप फर्दर और कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 काटा, एंड देन आप यहाँ पे कैंसिल कर दो, 180 से कट रही है वैल्यू, 180 से कैंसिल कर दो, काटा तो ये वैल्यू आपकी फिर से वही आएगी, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सरल। 720 से कट रही है, 720 से कट रही है, 7 का 6 गुना, 2 का 6 गुना 12, 720 से कट रही है, 18 से 180 से कट रही है, 720 से भी कट रही है वैल्यू। तो ये भी देखोगे तो 5:6 की रेशियो आ रही है। इन दोनों को देख लो, 1 0 से 1 0 काटो, उसके बाद आपने 864 से काट के देखो, 5 टाइम्स 6 टाइम्स, वहां पे भी कट रही है, बहुत ही स्मूथ कट रही है। 864 से काट के देखा आपने, यहाँ पे भी कट रही है वैल्यूज, 5:6 की रेशियो आ रही है। दो का चेक कर लो, एक है ना ये, एक साल 2 साल, 30,000 और आपके पास वैल्यू आ गई है 43,200। इसको चलो कैंसिल करते हैं, देखो 30,000 43,200, ये 2 सालों का गैप है ना इनके बीच में, 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, और हमने इसको कैंसिल कर दिया, मान लो 12 से काट दो इसको, 12 से कट रहा है, 12 से काटा इसको हमने, 12 का 2 गुना, 12 का 5 गुना, 12 से काट दिया, 12 का 6 गुना, 12 का 3 गुना, 12 का 6 गुना, और तो नहीं कट रहा कुछ, नहीं, 25-36 की रेशियो आ गई। इसको देख लो, 36 1 साल 2 साल, तो 36,000 और उसके बाद 51,840, इसको कैंसिल कर दिया आपने, इसको काट दो यहाँ पे भाई, 36 से ही काट दो बेशक, और फिर आप 4 से काट दो, फिर 25 और 36 की रेशियो आ गई। 2-2 सालों पे देखो, मैंने बोला है आपको 2-2 सालों पे 25-36 की रेशियो होगी, एक साल पे 5-6 की रेशियो होगी, फिक्स है। 3-3 सालों की चेक करना चाहते हो, चेक कर लो आप, 30,000 है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 30,000 और 51,840, चेक कर लो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 से काट दो इसको बेशक, 12 से काट दिया 250 आ गया, 12 से काट दोगे, 12 का 4 गुना 48, 12 का 3 गुना 36 और 12 का 2 गुना 24, ये आ गई वैल्यू। बस आधा आधा कर दो, इसका 216 आ रहा है और इधर 125 आ रहा है, और कट ही नहीं रहा, देखो 125 216। उस टाइम पे तो मैंने शुरू में तो ये कुछ नहीं सोचा ना, ये तो मैंने शुरू में कुछ नहीं सोचा था, मैंने तो बस आपको जनरली कैलकुलेट करके बताया था। पर देखो ये एस्पेक्ट भी हमारे सामने है, ये भी बहुत काम की चीज है, ये देखना कितनी जल्दी हमारी चीजें सिंपल कर देगी। इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर, इन एवरी सच केस, रेट परसेंट पे डिपेंडेंट है ये चीज। सर 4 साल का होता तो एक बार और लग जाता, 4-4 साल का पूछता नहीं है कोई आपसे, एक बार 5-6 और लगा दो इसके नीचे, तो ये 625 से 1296 हो जाती वैल्यू। सर क्वेश्चन से रिलेट करके बता दो, आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट तो सीख लो, कॉन्सेप्ट तो सीख लो, क्वेश्चन पे भी आऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी चीज है, ध्यान रखना। अब सबसे बड़ी बात है, हमें ये सक्सेसिव लगा के मिलता क्या है। मान लो 25% रेट है, तो एक वैल्यू मान लो यहाँ पे देखो 1/4 है, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल है हमारा, एक प्रिंसिपल है वैल्यू, उसको हमने 25% से इंक्रीज कर दिया, तो हमको अमाउंट मिल गया, वही अमाउंट अगले साल का प्रिंसिपल हो जाएगा, फिर उसको 25% से इंक्रीज कर दिया हमने। ठीक है, फिर हमें आगे का अमाउंट मिल गया, फिर वो अगले साल का प्रिंसिपल हो गया, फिर 25% हमने इंक्रीज कर दिया, हमें आगे का अमाउंट मिल गया। तो ये जब आप सक्सेसिव लगाते हो ना, मान लो आपने एक बार 25% से इंक्रीज किया, मतलब वैल्यू को 4 से 5 कर दिया, 25% से इंक्रीज कर दिया, तो आपको ये P1 और A1 की रेशियो मिल गई। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो, P2 A2 की भी हो सकती है, P3 A3 की भी हो सकती है, क्योंकि वो सेम होगी। अगर आपने मान लो 2 बार परसेंटेज इंक्रीज किया, तो P1 से 25% बढ़ाया, फिर 25% दोबारा बढ़ाया, तो वैल्यू को 4 से 5 किया,
वैल्यू को फिर 4 से 5 किया, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 16 से 25। ये किसकी रेशियो आई है? रेशियो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की आएगी। आप P1 से शुरू हुए थे, बिल्कुल प्रिंसिपल जो शुरू का था उससे शुरू हुए थे, 25% बढ़ाई वैल्यू, फिर 25% बढ़ाई वैल्यू, तो आपको ये मिल गया A2। तो ये P1 और A2 की रेशियो है, या फिर हम कह सकते हैं ये P1 और P3 की रेशियो है, क्योंकि P3 भी वही होगा, A2 भी वही होगा, एक ही बात है। अब मान लो आप 3 बार सक्सेसिव लगाते हो, 25% से वैल्यू बढ़ाई, फिर 25% से दोबारा बढ़ाई, फिर 25% से उसके बाद फिर बढ़ाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 64 से वैल्यू हो गई 125। ये किसकी रेशियो आई है? आप P1 से शुरू हुए थे, हाँ जी, उसके बाद पहले 25% से वैल्यू बढ़ाई, फिर 25% से फिर बढ़ाई, फिर 25% से फिर बढ़ाई, तो यहाँ पे A3 तक पहुंच गए, तो ये P1 और A3 की रेशियो है। तो जहां से शुरू होते हैं जहां तक जाते हैं उसकी रेशियो आती है हमेशा। क्लियर है? रेशियो किस चीज की आती है ये समझना जरूरी है। तो बहुत कूल है, बहुत सही है। अब मान लो एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे जवाब चाहिए आपसे, देखो ये जरूरी है। मैं आपको बोलूं कि रेट परसेंट है 33.33%, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो ना? किसी को पैसा दिया है हमने 59,400 रुपीज, ठीक है, टाइम है 3 साल, अमाउंट बता दो कितना होगा। 3 साल बाद जो अमाउंट होगा, जो मिश्र धन होगा, वो कितना होगा ये बता दो। तीन साल में हुआ क्या होगा? मान लो आपका प्रिंसिपल है 59,400 है, इसको 33.33% से बढ़ा दिया होगा, फिर जो वैल्यू आई होगी उसको 33.33% से फिर बढ़ा दिया होगा, फिर जो वैल्यू आई होगी उसको 33.33% से फिर बढ़ा दिया होगा, और हमसे ये फाइनल वाली वैल्यू पूछ रहे हैं, अमाउंट कितना आएगा। तो ठीक है, 3 बार सक्सेसिव लगाना है हमने, तो 33.33% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। तो पहले साल पैसा 3 से 4 हो जाएगा, उससे अगले साल पैसा फिर 3 से 4 हो जाएगा, उससे अगले साल पैसा फिर 3 से 4 हो जाएगा। अगर आप वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 27 रुपए बन जाएंगे 64 रुपए। ये आपकी प्रिंसिपल की और फाइनल अमाउंट की रेशियो आ चुकी है। बट आपका प्रिंसिपल है क्या? 59,400, तो 27 यूनिट की वैल्यू अगर 59,400 है तो 1 यूनिट की क्या वैल्यू हो जाएगी भाई? 27 का डबल होता है 54, 54 का 11 गुना होता है 594, तो ये एक तरह से इसका 22 गुना हो गया, तो ये 2200 गुना हो गया। तो आप भी इसका 2200 गुना कर दो, इसका डबल करोगे 128, 128 का अगर आप 11 गुना करोगे तो 1 8, ये 10 हो गया, 3 और 1 4, तो ये 1080 हो जाएगी वैल्यू, 00। तो अगर आप 59,000 रुपीज इन्वेस्ट करोगे तो ये 1,40,800 रुपए बन जाएंगे। किस किस बच्चे ने बना लिया था? अरे रुक जाओ यार, बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं 2 बच्चे, कहते हैं सर पता नहीं सर हमसे वो नहीं बनता, ही नहीं बनता। तुमसे सब बनेगा, अभी देखना तुम, थोड़ा सा तसल्ली तो रखो, अभी जो बता रहा हूँ बस उतना सीखते जाओ। ऐसे तुम डॉट से डॉट कनेक्ट कर दोगे ना, अभी तुम देखना, तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने। एक बार बस समझो, ये बहुत प्यारी चीज है। अब एक चीज और समझनी है आपने, हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में लगाते हैं, कैसे कैसे वहां से हमारे नंबर्स कैलकुलेट होते हैं, ये सब तो हम सीखेंगे। बट अभी हम थोड़ा सा एक बार वापस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, इनके रिलेशंस के बारे में भी सीखेंगे, और इनके कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैसे अलग अलग केसेस में बनता है वो सब सीखेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में पहली बात तो एक कोई चीज कॉमन आप देख पा रहे हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होती है? कोई ऐसी चीज जो कॉमन हो? अगर प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों चीजें बराबर हैं, बराबर कहना भी ठीक नहीं है, प्रिंसिपल और रेट अगर बराबर है, टाइम तो मे भी चेंज भी हो सकता है। प्रिंसिपल यहाँ है वही प्रिंसिपल यहाँ है, और रेट भी यहाँ है, सेम है दोनों चीजें। तो 1 ईयर का, फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है, वो दोनों बराबर होंगे। क्यों?
क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की तो प्रॉपर्टी है ना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और पहले साल देखा जाए तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाए, पहले साल तो सिर्फ प्रिंसिपल होता है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। ठीक है, तो पहले साल एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं, एक साल के लिए कोई डिफरेंस नहीं है सीआई एसआई में, एक साल के लिए ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। अगर रेट इंटरेस्ट पर एनम लगाया जा रहा है तो ये रेट दोनों चीजें सेम होती हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, हमारे पास कुछ टूल्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, कुछ टूल्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। टूल्स में सबसे पहले मान लो कोई आपको ये बोले कि 14/7% रेट है। ठीक है, ये आपको बोले कोई, जिसे हम 14.28% भी बोलते हैं, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/7। अगर आपको कोई बोले ऐसा कुछ रेट है और 5 इयर्स के लिए हमने पैसा डाला है, या फिर कोई आपको ऐसा बोले कि 17% रेट है, हमने 4 साल के लिए पैसा डाला है, या आपको कोई ऐसा बोले कि 11.11% रेट है, आपने 4 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, हर एक सिचुएशन के हिसाब से आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है। तो मेजर तो 2 टूल्स हैं, तीसरा टूल काफी सिमिलर है फर्स्ट टूल के, तो एक बार तीनों ही समझ लेते हैं। टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3। मान लो आपको कोई बोले कि 8.33% रेट है, टाइम आपको बोल दे मान लो 4 साल है, 4 इयर्स बोल दे या 5 इयर्स बोल दे आपको कोई टाइम। ठीक है, और आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो, फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर कर रहे हैं, और आपका प्रिंसिपल आपको बोल दे कि वो 14,400 है, प्रिंसिपल 14,400 प्रिंसिपल है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन है अगर कोई आपको बोले कि 12% रेट है, और आपने 12% रेट तो है ही, इसके अलावा उसको आपने कैलकुलेट करना है 5 सालों के लिए। ऐसे ही अगर 9.09% रेट है, 12,100 प्रिंसिपल है आपका, और 4 सालों के लिए आपने ये कैलकुलेट करना है 4 इयर्स के लिए। यहाँ पे भी आप प्रिंसिपल कंसिडर कर लो कि कुछ 7,500 रुपीज है। तीनों चीजों को समझिए। आपको में भी ये हो सकता है कि सर मुझे टूल 2 अच्छा लगा, मैं टूल 2 रख रहा हूँ, बट टूल 2 होगा तो टूल 1 वाले केस में नहीं लगेगा, टूल 3 वाले केस में नहीं लगेगा, तो आपको तीनों ही आने चाहिए। जैसे कि इस केस में अगर आप देखोगे 8.33% जो है उसकी फ्रैक्शन हमें पता है क्या होती है, 1/12 होती है। हम जानते हैं 1/12 इंटरेस्ट आएगा एक साल में, एक साल में कितना इंटरेस्ट आएगा 1/12। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा जो है वो 12 यूनिट है, 12 यूनिट प्रिंसिपल है हमारा, और उसी हिसाब से इंटरेस्ट क्या आएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा 1 यूनिट। 12 यूनिट अगर हमारा प्रिंसिपल है तो उस पर 1 यूनिट इंटरेस्ट आएगा, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारा प्रिंसिपल है 12 यूनिट, एक साल में इंटरेस्ट आता है 1 यूनिट, तो 5 साल में कितना आएगा भाई, हर साल सेम आता है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 यूनिट पहले साल, 1 यूनिट दूसरे साल, 1 यूनिट तीसरे साल, 1 यूनिट ऐसे 5 साल आएगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, टोटल 5 यूनिट आ जाएगा। तो बच्चों 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 14,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप कैंसिल कर देंगे तो 1200, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना 1200, यानी कि 6,000 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये एक तरीका है इसको निकालने का। यहां पे अगर आप देखोगे यहां पे थोड़ी सी चीजें और सिंपल हो रही हैं, जैसे कि मान लो 12% रेट है, पहले साल भी 12% आएगा, दूसरे साल भी 12% आएगा, तीसरे साल भी 12% आएगा, चौथे साल भी 12% आएगा, 5वें साल भी 12% आएगा, 5 साल 12% आएगा। तो क्यों ना हम ऐसा देखें कि भाई टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 12 का 5 टाइम्स, यानी कि 60% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो क्यों ना डायरेक्टली 60% ही कैलकुलेट कर लें 7,500 का, ये ज्यादा आसान रहेगा। तो वो कितना होगा भाई, 75 का 6 टाइम्स करना है आपने, आप 150 का 3 टाइम्स कर दो, 450, और 2 जीरो लग जाएंगे, 4,500 रुपीज इंटरेस्ट आ जाएगा। तीसरा टूल भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जैसे आपने पहले में किया ना वैसा ही आप तीसरे में भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा अलग तरीके से, कि आपने देखा कि आपका प्रिंसिपल है 12,100 रुपए, 9.09% का रेट है, क्या फ्रैक्शन होती है 9.09% की, 1/11। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो 1,100 रुपए आएगा। तो क्या कर सकते हैं हम, कई बार ऐसे भी कर सकते हैं कि एक साल का इंटरेस्ट निकाल लें कि 1,100 रुपए है, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हर साल सेम आएगा, तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 4,400 रुपीज। तो कुछ अलग अलग तरीके होते हैं इसको देखने के, अलग अलग तरीकों से हम इसको देख सकते हैं। 3 अलग अलग टूल्स मैंने आपके सामने रखे जो ऑब्वियसली आपकी मदद करेंगे।
सर फर्स्ट एंड थर्ड सेम है, हाँ जी, लगभग लगभग सेम है। ठीक है, आप फर्स्ट वाला थर्ड में भी लगा सकते हो, थर्ड वाला फर्स्ट में भी लगा सकते हो, बट दोनों तरीके आपको आने चाहिए करने के, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ये जो सारे टूल्स अभी मैंने आपके सामने रखे, ये ध्यान रखना कि ये किसके टूल्स हैं। आप टूल्स को एक दूसरे में नहीं लगा सकते, ये बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो एसआई के टूल्स हैं तो वो एसआई में ही लगेंगे, क्योंकि वो एसआई की प्रॉपर्टी के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के टूल्स हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लगेंगे। जैसे कि ये जो मैंने आपको टूल्स बताए हैं, ये सिंपल इंटरेस्ट के टूल्स हैं। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में ही लगेंगे और कहीं नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है। कई बच्चे कहते हैं सर हम सक्सेसिव लगा देते हैं, हमको सक्सेसिव आ गया बहुत अच्छे से, तो पता लगता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाते हैं सक्सेसिव, साथ ही सिंपल इंटरेस्ट में भी सक्सेसिव लगाए बैठे हैं। भाई जो चीज जिस चीज जो प्रॉपर्टी जिस केस में है, आप वहीं पे अप्लाई करोगे कि कहीं पे भी अप्लाई करोगे, आप बताओ। ऑब्वियसली। तो ये सिंपल इंटरेस्ट के टूल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट के भी सीखेंगे, ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के भी, एक बार सुनिए तो सही, सीखिए तो सही। अब एक बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी अभी तक हमने जितनी बात की है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है। तो जो भी सक्सेसिव के हमारे फॉर्मूलाज हैं या सक्सेसिव के जो तरीके हैं, वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, इसके टूल्स अब देखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट नंबर टूल है इसका, सक्सेसिव का फॉर्मूला। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है? सक्सेसिव का फॉर्मूला आपका जो ये जो सक्सेसिव का फॉर्मूला है वो है x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है? देखो, पहले साल x% इंटरेस्ट आया, और यूजुअली ये फॉर्मूला ऐसे लगता नहीं है, ये तो अलग अलग रेट पे हो गया ना। मान लो पहले साल अलग रेट है, दूसरे साल अलग रेट है, बट यूजुअली तो सेम ही रेट होता है, कभी कभार ऐसे अलग देखने को मिल जाता है। तो यूजुअली ये फॉर्मूला ऐसे ऑपरेट करता है, x परसेंटेज प्लस x परसेंटेज प्लस x इंटू एक्स बाय 100%, क्योंकि दोनों साल सेम ही रेट होता है यूजुअली। अलग भी होगा तो लग जाएगा, ऊपर वाला लग जाएगा। तो इस केस में कैसे देखेंगे? देखो, पहले साल x% इंटरेस्ट आया, दूसरे साल x% तो आया ही आया प्रिंसिपल पे, साथ ही पहले साल के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो x इंटू एक्स बाय 100%। तो ये फॉर्मूला टोटल जाके ऐसे बना है भाई, टोटल इंटरेस्ट ऐसे आएगा, नेट इफेक्टिव रेट परसेंटेज हमें ऐसे मिलेगा। अब इसका यूज कहां कहां पे है, इसका यूसेज कहां पे? देखो, कर तो कहीं मर्जी सकते हो उसका यूज, बट करो वहां पे जहां पे आपका रेट ऐसा हो जिसके पीछे जीरो लगती हो, आपका रेट परसेंटेज ऐसा हो जिसके पीछे जीरो लगती हो, इस टाइप के केसेस में। जैसे कि पहले साल भी 10% इंटरेस्ट आता है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 2 सालों के लिए, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है 2 सालों के लिए, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%। आगे रेट है 30% 2 सालों के लिए, रेट है 40% 2 सालों के लिए। मान लो ये केस आपके सामने आता है, तो बच्चों यहां पे हम क्या कह सकते हैं? यहां पे हम कह सकते हैं कि रेट अगर 10% है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 बाई 100%, यानी कि नेट इंटरेस्ट आ जाएगा 21% का। इधर क्या होगा? पहले साल 10%, पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, साथ ही पहले साल के 20 के ऊपर भी 20% इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा कुल मिला के 44% का इंटरेस्ट। पहले साल 30%, दूसरे साल भी 30%, और पहले साल के 30% पे 30% इंटरेस्ट, तो 2 सालों में नेट इंटरेस्ट आ जाएगा यहां पे आपका 69% का। पहले साल भी 40%, दूसरे साल भी 40%, तो यहां पे आपका नेट इंटरेस्ट आ जाएगा 40 इंटू 40 बाय 100, यानी कि 96% का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों एक यहां पे कंपैरिजन करके मैं दिखा देता हूं, अगर हम यहां पे लिखना चाहें और दोनों केसेस में लिखना चाहें, नेट इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं, वो हमने लिखना हो यहां पे एसआई में क्या होगा और सीआई में क्या होगा, एसआई में क्या होगा, सीआई में क्या होगा, एसआई में क्या होगा, सीआई में क्या होगा। 2-3 केसेस में आपके सामने रखना चाहूंगा, 10%, 10%, 20%, 20%, 30%, 30%। टाइम है हर जगह 2-2 साल,
2 साल कंपैरिजन आना चाहिए ना, कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हर जगह पे, हर एक केस में अगर आप नोटिस करो, तो यार अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो वो तो हर साल सेम है। अगर पहले साल 10% आया तो दूसरे साल भी 10% आएगा। तो नेट रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट में तो 20% होगा। पर यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे पहले साल 10%, दूसरे साल पर 10%, साथ ही दूसरे साल पहले साल के 10% पे 10%, यानी कि 21% इंटरेस्ट आएगा। 10 + 10 + 10 × 10/100, 21% इंटरेस्ट। यहाँ देखो पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, तो ये आ जाएगा 2 सालों में 40%। और इधर अगर आप देखोगे 20 + 20 + 20 × 20/100, यानी कि कुल मिला के आ जाएगा 44% इंटरेस्ट। इधर देखोगे 30 + 30 सिंपल इंटरेस्ट में दोनों साल में 60% इंटरेस्ट आएगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल 30, दूसरे साल 30 प्लस साथ ही 30 × 30/100, यानी कि 69% इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे अरे फिर भाग रहे हो आगे की तरफ। आप कह रहे हो सर क्या नाम है 3 साल के लिए। अरे रुक जाओ, बताएंगे, सब बताएंगे। तो मैंने आपको बताया कि मान लो अगर 2 साल के लिए आपसे कोई पूछ ले ना, कि 2 साल के लिए पूछ ले या ऐसे नंबर के लिए पूछ ले जिसके पीछे 0 आती है, जैसे कि मान लो ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप सीधा बता सकते हो 10% 2 सालों के लिए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21% आएगा 2 सालों में। 20% 2 सालों के लिए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 40% आएगा। 30% 2 सालों के लिए है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 69% आएगा। 40% 2 सालों के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट 96% आएगा। आप ऐसे सोच सकते हो, ऐसे ऑपरेट कर सकते हो। ये केस है जो आपके काम आएगा, इसलिए मैंने कंपेयर करके बता दिया। देखो 10% 2 सालों का यहाँ बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 10% 2 सालों का 21%, 20% 2 सालों का यहाँ बता चुका हूँ 44, 30% 2 सालों का बता चुका हूँ 69%, तो 44 69 ये वही है जो भी पिछले पेज में बताया। बस वो बता रहा हूँ कि सिंपल में तो हर साल ही सेम रहता है। तो 10 है तो 2 सालों में 20 हो गया, 20 है तो 2 सालों में 40 हो गया, 30 है तो 2 सालों में 60 हो गया, बस वही है और कुछ भी नहीं। अब अगर ऐसे परसेंटेजेस आए, ऐसे परसेंटेजेस आए जिसके पीछे 0 ना हो, जैसे कि मान लो 12%, 18%, या फिर ऐसे कुछ आ जाए, या ऐसे कुछ आ जाए, या ऐसे कुछ आ जाए, 2 साल ना आए, 3 साल आ जाए, 4 साल आ जाए, 5 साल आ जाए, 3 साल, 4 साल, 4 साल, ऐसे कुछ आ जाए, फिर क्या करेंगे? द सॉल्यूशन इज सक्सेसिव। So this is what we have as our tool 3, tool 2 सॉरी, टूल 2 क्या है? सक्सेसिव। ठीक है। अब यार सक्सेसिव इजाद कैसे हुआ, सक्सेसिव आया कैसे, ये भी पता होना चाहिए क्योंकि इसका भी यूज आएगा। ठीक है। सक्सेसिव की 2 रिप्रेजेंटेशन होती हैं, एक जो किताबी रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैं दिखाता हूं आपको। मान लो कि 20% रेट है जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, और मान लो 4 सालों का जिक्र है। तो आप क्या करते हो उसके अंदर? आप यही करते हो, भाई प्रिंसिपल है हमारा, कोई प्रिंसिपल है, पहले साल हमारी वैल्यू 1/5 से बढ़ गई। 1/5 से जब कोई वैल्यू बढ़ती है, कोई चीज अगर 1/5 से बढ़ती है तो क्या हो जाती है? अपनी आप का ही 1 + 1/5 हो जाती है। कोई वैल्यू अगर 1/5 से इंक्रीज होती है तो अपने आप का 1/5 बढ़ जाती है, 1 + 1/5 हो जाती है, यानी कि 6/5 हो जाती है, 6/5 हो जाती है। अगले साल वो वैल्यू फिर 6/5 हो जाती है, अगले साल वो वैल्यू फिर 6/5 हो जाती है, ऐसे हो जाती है। उससे अगले साल वैल्यू फिर वो 6/5 हो जाती है, और ऐसे करके 4 सालों बाद जो अमाउंट बनता है वो आपको मिल जाता है। तो ये प्रिंसिपल ओवर अमाउंट की रेशियो क्या आ गई? ये 5 ऊपर चला गया सारा, 5 5 5 5 6 6 6 6, ये वैल्यू आ जाती है। बस सिंपलीफाई किया, मैं राइट साइड लेके गया हूँ बस इसको, और कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों सक्सेसिव यहीं से आया है कि आप अगर इसको ऊपर नीचे देख रहे हो ना, इसी को लेफ्ट राइट देखो कि हमारी वैल्यू पहले साल 20% इंक्रीज हो गई, 5 से 6 हो गई, अगले साल वैल्यू फिर 5 से 6 हो गई, अगले साल वैल्यू फिर 5 से 6 हो गई, अगले साल वैल्यू फिर 5 से 6 हो गई। इनको मल्टीप्लाई कर देते हो आप आपस में, तो इनको भी कर दो यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हो आप आपस में, तो इनको भी कर दो यहाँ पे। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर 625, 36 का स्क्वायर 1296। तो ये 625 से 1296 हो जाती है वैल्यू, मतलब 625 आपका प्रिंसिपल है, 1296 आपका अमाउंट है। ठीक है। तो ये सक्सेसिव है जो एवरी केस में आपके लिए ऑपरेट करेगा। मान लो कहीं पे भी आपका मान लो 14.28% रेट है और 2 सालों की बात है, या 7.14% रेट है, 3 सालों की बात है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 1/7 है यहाँ पे, या 1/14 है, तो यहाँ वैल्यू कैसे बढ़ेगी? 7 से 8 हो जाएगी, 7 से 8 हो जाएगी,
तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू 49 से 64 हो गई, तो ये आपके प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ गई। यहाँ देखोगे तो वैल्यू 14 से 15 हो जा रही है पहले साल, दूसरे साल फिर 14 से 15, तीसरे साल फिर 14 से 15, वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू 2744 से 3375 हो जा रही है। ये आपकी प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो है। तो इसमें आप ऑपरेट कर सकते हो, इसमें आप खेल सकते हो। दिस इज व्हाट वी हैव फॉर 3 years and 2 years, एंड इफ कोई रेट परसेंटेज अजीब से आए तो उसके लिए। कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता दो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। बनाइए जल्दी से। देखिए 18% रेट है और 3.5 साल है, तो ठीक है, इसको पहले अंडरस्टैंडिंग समझो इसकी है क्या। पहले साल 18% इंटरेस्ट आएगा, दूसरे साल भी 18% आएगा, तीसरे साल भी 18% आएगा, और जो उससे आगे है, देखो 3 साल तो पूरे, एक साल आधा है, तो पूरे साल में अगर 18% आता है तो आधे साल में 9% आता है इंटरेस्ट। आपने इनको जोड़ दिया तो ये आ गया 54% प्लस 9%, यानी कि ये आ गया 63%। कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो आप डायरेक्टली कर देते, 18 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते। आप चाहे इसकी कैलकुलेशन के लिए 3.5 का डबल कर दो, 8 का आधा कर दो, 63 तो आ ही जाएगा, प्रोडक्ट 63 तो कर ही दोगे आप। तो फिर आपने ऐसे क्यों किया तोड़ के। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि पहले साल अगर 18% है, दूसरे साल अगर 18% है, तीसरे साल अगर 18% है, तो चौथे साल 9% होगा, क्योंकि उससे अगला साल आधा कंसिडर किया गया। ठीक है, तो हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि 18% अगर 3.5 सालों तक चलेगा तो कुल मिला के 63% का इंटरेस्ट आ जाएगा। 63% किसका, 6400 का। अब परसेंटेज से डबल जीरो कट जाती है, पढ़ा चुके हैं आपको ये हम। तो 63 इंटू 64 करना है। ये कैसे करेंगे, 64 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 63 को मैं लिख रहा हूँ 64 माइनस 1, तो ये 64 का स्क्वायर कितना हुआ, 4096, और 64 इसमें से माइनस कर दो तो ये आ गया 4032। सिंपल है। अच्छा एक और चीज है, मान लो मैं आपको बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा के दिखाओ सक्सेस से हो, मुझे ना प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बताना आप। ठीक है, अगर 2.5 साल 2.5 ईयर्स टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%। चलो आसान सा बता दो, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2.5 ईयर्स है। मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो बताना, जरा देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, सिंपल में नहीं। बताओ, शाबाश। देखो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज ये है कि हमारे पास 2 साल तो पूरे पूरे हैं और 1 साल आधा है। ठीक है, तो 2 साल पूरे पूरे हैं तो उसमें 20-20% रेट लगेगा। तीसरा साल आधा है तो पूरे साल के लिए अगर 20% हम इंटरेस्ट देते हैं तो आधे साल के लिए 10% देंगे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 इंक्रीज, मतलब वैल्यू 5 से 6 हो जाएगी, इधर वैल्यू फिर 5 से 6 हो जाएगी, इधर 10% का इंक्रीज है मतलब वैल्यू 10 से 11 हो जाएगी।
ठीक है। एक बढ़िया चीज और देखो, आप मल्टीप्लाई तो कर लेते हो, अच्छी बात है, किया भी है काफी सारे बच्चों ने मल्टीप्लाई, बट आप चाहो तो काट भी सकते हो, कुछ कट रहा हो तो पहले काट दो, लेफ्ट राइट में ना आपस में कुछ कट रहा है तो काट सकते हो। जैसे कि अगर आप 2 से काटोगे तो ये 3 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो आप काट भी सकते हो। जैसे मैंने डेरिवेशन आपको करके दिखाई थी इसकी, तो अगर मान लो यहाँ पे 5 है, नीचे मान लो 20 होता तो आप काट देते ना, तो ऊपर नीचे से कट सकता है, तो यहाँ लेफ्ट राइट से भी कट सकता है आपस में। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कट रहा था 2 से, 6 और 10 को मैं काट सकता था 2 से, तो मैंने काट दिया 5 गुना 3 गुना, तो 5 5 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 3 6 जा 18, 18 11 जा 198। तो ये आ जाएगी आपके प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? एक बच्चा कहता है आज ब्रेक मत दो, मत दूं फिर आज मैं ब्रेक। मतलब एक चीज तो मैंने देख ली, सोचना तो अपने बारे में ही है। आशीष सर के बारे में मत सोचना कि आज सर कंटिन्यूअसली 1.25 घंटे से 1 मिनट भी चुप नहीं हुए हैं। और तुम्हें कहना चाहिए सर थोड़ा ब्रेक ले लो, रुक जाओ। चलो ये आपका था, तो मैंने आपको बता दिया रेशियो कैसे आएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बनाओ जल्दी से। देखो जी, 5100 रुपीज बन गए 6375 2 सालों में, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। तो 9600 रुपीज 3 सालों में कितने बन जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि 5100 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है, हमारा अमाउंट निकाल लेते हैं, 6375 है यहाँ पे वैल्यू। तो हमने देखा कि यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया, वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो देखा 1275, 1275 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, हमने ये चीज नोटिस की। 1275 से वैल्यू बढ़ गई है, तो ये जो 1275 है ये 5100 का कितना परसेंट है ये देख लेते हैं हम। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो आप ये तो या तो 0 से 0 काट दो, इसको काट दिया, 51 से काट दिया, 51 का 2 गुना 102 ऐसे काट दिया। ठीक है, 255 आ गया, तो 5 गुना कट गया, 25% आ गई वैल्यू, तो 25% इंटरेस्ट आ रहा है। क्या ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये 2 सालों में आया हुआ नेट इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 25% का इंटरेस्ट कितने समय में आया है। ये 25% का इंटरेस्ट 2 सालों में आया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 12.5%। ठीक है, बट ये निकालना ऐसे नहीं चाहिए था, देखो आइडियली ये गलत बात है, लेंदी तरीका है। ठीक है, लेंदी तरीका है, कैसे, फिर क्या करते, आपको ये देखना चाहिए था भाई ये 5100 है, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो बस यही देखना होगा कि वैल्यू कितने से बढ़ रही है। ऐसे करो, ऐसे करो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। 17 से काट दो इसको, ये 300 आ गया, इसको आपने कैंसिल किया 17 से, तो ये आ गया 375, फिर 3 से काट दिया, ये 100 आ गया, ये आ गया 125। तो कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 25 का, 25 का इंटरेस्ट कितने पे, 100 पे, तो ये 25% इंटरेस्ट हो गया। अब ये 25% इंटरेस्ट कितने समय में आया, 2 सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 12.5%। ऐसे निकालते तो एक स्मार्ट अप्रोच माना जाता, ठीक है, थोड़ी कम कैलकुलेशन होती है। ठीक है जी, उसके बाद कह रहे हैं 9600 रुपीज कितने बन जाएंगे। अब यार सिंपल सी बात है, 12% है, 12.5% है, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। 3 साल में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा भाई, 1 साल में 1/8, तो 3 साल में 3/8 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 3/8 इंटरेस्ट आ जाएगा। जब कोई वैल्यू 3/8 से इंक्रीज हो जाती है तो वो अपने आप का कितनी हो जाती है, 11/8 हो जाती है। ठीक है, बस 9600 का आप 11/8 निकाल लो, कितना होगा, 1200, 1200 का 11 गुना 13,200। ठीक है जी,
बहुत स्लो बताया मैंने, बहुत स्लो बताया सर। ऑफलाइन कोचिंग में तो कुछ भी नहीं बताया था। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बताया होगा ना कि उस फलाने काउंटर पे फीस दे के आनी है, बताया तो होगा। ऐसे कैसी बात कर रहे हो यार। अभी काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आया। ऐसे एक आध बीच में कमेंट मैंने देखे हैं। एक बच्चा कह रहा था सर वैल्यू को 4 से 5 नहीं करेंगे, मतलब 4 से 5 तो समझ नहीं आया कैसे कह रहा। अच्छा यहाँ कह रहा था वो बच्चा, ठीक है, और काट लो, मतलब इसको और काट लो, कैंसिल करना चाहते हो तो 4 से 5 हो जाएगी वैल्यू। 4 से 5 हो जा रही है मतलब 25% बढ़ रही है वैल्यू। बात तो एक ही है वो तो। 25% बढ़ रही है वैल्यू, 25% बढ़ रही है पर 2 सालों में बढ़ रही है ना, तो ये 12.5% आ गई वैल्यू। तो बच्चों एक साल में अगर 12.5% इंटरेस्ट आता है, 1/8 आता है, तो 3 साल में कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा। और अगर आप 3/8, वो हमसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा। इंटरेस्ट पूछता तो सीधा 3/8 निकाल देते 9600 का। अभी भी आप ऐसे कर सकते हो, 9600 का 3/8 निकाल लो, ठीक है, 3600 आ जाएगा। वो 9600 में 3600 जोड़ दो, 13200 आ जाएगा। वो भी एक तरीका है। बाकी इससे कर लो तो डायरेक्ट हो जाएगा कि भाई 3/8 का इंटरेस्ट आ रहा है, अगर कोई वैल्यू 3/8 से इंक्रीज हो रही है तो एक तरह से वो 1 + 3/8 हो रही है, यानी कि 11/8 हो रही है। हो गई। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 11/8 हो जा रही है, तो कर दिया, ठीक है, 9600 का 11/8 कर दिया। अगला सवाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बाय मिस्टेक है रिफ्रेश्ड। आवाज आ रही है? आंसर बताना क्या हुआ? नहीं बना सर, नहीं बना। कई बच्चे ना एक्सप्लेन जज करते हैं, कई बच्चे की मतलब सर ने इतनी देर लगा दी एक्सप्लेन करने में, तो ये इतना लंबा सवाल है। अब इस सवाल को आइडियली कितनी देर में किया जाता है पता है? एक पैसा 6 गुना हो रहा है 16 सालों में, तो 16 गुना कितने सालों में होगा? 6 गुना मतलब 500% इंटरेस्ट, 16 गुना मतलब 1500% इंटरेस्ट। तो 500% अगर 16 सालों में, तो 15% 16 का 1500% 16 का 3 गुना, यानी कि 48 सालों में, 48 ईयर्स में आ जाएगा। बस इतना ही, ठीक है। अब तुम पता क्या बोलोगे, सर रिपीट रिपीट, सर मुझे समझ नहीं आया। रिपीट ना सुनने की वजह से ही मैं इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ, फिर भी 2-3 नालायक निकल के आते हैं, कहते हैं सर एक्सप्लेन अगेन, सर रिपीट। और कई बच्चे जब बोल देते हैं ना रिपीट अगेन, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि रिपीट अगेन के साथ साथ मुझे एक अंग्रेजी की कक्षा की तरफ भी डायरेक्शन उनको दिखानी पड़ेगी कि रिपीट के साथ अगेन नहीं लगता है। देखो एक सिंपल सी बात समझो, मान लो आपके पास 500 रुपए थे और मैं कह रहा हूं कि आपके पैसे ना 6 गुना हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं? 3000 हो गए हैं। आपके पास ना 250 रुपए थे और मैं आपको कह रहा हूं वो 6 गुना हो गए हैं, तो 1500 रुपए हो गए हैं। वो मतलब आपके पास p रुपीज थे, वो 6 गुना हो गए हैं, मतलब मैं कहूंगा कि 6p हो गए हैं। हो तो गए। आप तीनों केसेस में 6 गुना हुए हैं, कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। तीनों केसेस में 6 गुना हुआ है, तीनों केसेस में हुए तो 6 गुना है। बट अगर मैं पूछूं इंटरेस्ट कितना आ गया, 500 से 3000 जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 2500। 250 से 1500 जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1250। पी से 6p जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5p। बच्चों इस केस में ना 2500 का इंटरेस्ट आया है, कितने पे? 500 पे। तो 100 पे कितने का? इधर 1250 का इंटरेस्ट आया है 250 पे, तो 100 पे कितने का? इधर 5p का इंटरेस्ट आया है p पे, तो 100 पे कितने का? आपके सामने है, आप कैंसिल करोगे, 5 गुना कैंसिल हो रहा है, 5 गुना कैंसिल हो रहा है, 5 गुना कैंसिल हो रहा है, 5 का 100 गुना, 5 का 100 गुना, 5 का 100 गुना, 500% इंक्रीज हो रही है वैल्यू। इधर भी 500% इंक्रीज हो रही है वैल्यू, इधर भी 500% इंक्रीज हो रही है वैल्यू। क्यों हो रही है पता है? क्योंकि हमने 6 गुना किया है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये चीज बहुत कूल चीज है, बहुत काम आने वाली चीज है। अगर आप किसी नंबर का 2 गुना करोगे तो इसका मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू 100% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी नंबर का 3 गुना करोगे तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू 200% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी नंबर का 4 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 300% इंक्रीज हो जाएगी।
अगर आप किसी नंबर का 5 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 400% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी नंबर का 6 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 500% इंक्रीज हो जाएगी, जो मैंने प्रूव करके भी दिखाया आपको। ये इस वाले केस में प्रूव करके दिखाया, देखो 6 गुना किया था, वैल्यू 500% इंक्रीज हो गई थी। आप मान लो किसी नंबर का 15 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 1400% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी नंबर का 18 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 1700% इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप किसी नंबर का 19 गुना करोगे तो आपकी वैल्यू 1800% इंक्रीज हो जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, जो मैंने इतना बताया आपको? तो अगर इतनी बात आपके दिमाग में बैठ गई है तो मुझे एक बात बताओ समझदार बच्चों, एक बात बताओ, पहले पैसा 6 गुना हो गया, अब पैसा 16 गुना करना है। अब पैसा 16 गुना करना है। जब पैसा 6 गुना हुआ तो कितना इंटरेस्ट आया? 500%। अब पैसा 16 गुना होगा तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 1500%। कितना इंटरेस्ट चाहिए? 3 गुना। 3 गुना लगान चाहिए था ना, लगान मूवी में 3 गुना लगान, इनको 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए। अरे भैया 3 गुना इंटरेस्ट चाहिए, तो जहां ये 16 सालों में मुमकिन हो पाया है तो ये भी 48 सालों में मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि 16 का 3 गुना होता है 48 साल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बता दो कितना लगान चाहिए, कितना लगान चाहिए? 3 गुना। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजें चलने वाली हैं। 500% 16 साल में अगर इंटरेस्ट आया है तो 15% 48 साल में जाके इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, परफेक्ट है। अब ऐसा क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि हमें पता है कि हर साल सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट। अगर आप कहो कि अगर सेम ही सवाल के अंदर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देता तो क्या हमारा आंसर आ पाता? नहीं, क्योंकि उस केस में हम सिर्फ 16-16 साल की ड्यूरेशन के लिए बता सकते हैं कि 16 साल बाद इतना हुआ तो फिर 32 साल बाद इतना होगा, 48 साल बाद इतना होगा, क्योंकि वो हमें रेशियो देता है। पर सिंपल इंटरेस्ट में हम बता सकते हैं कम ड्यूरेशन का भी, क्योंकि उसमें हमें पता है कि हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अब अगर 16 साल में 500% आया तो 48 साल में 1500% ही आएगा, वो उतना उतना ही रहेगा हर साल। 16 साल में 500 आया तो 32 साल में 1000 आ जाएगा, ऐसे ही। और मान लो वो हमसे 24 साल के लिए भी पूछता तो भी हम बता सकते थे कि भाई 24 साल में 250% और जोड़ दो इसके अंदर, क्योंकि हमें पता हम 1 साल का निकाल सकते हैं। अगर वो हमसे पूछ भी लेता ना कि 1 साल में कितना आएगा, तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करके बता भी सकता हूँ। भाई 500% आया 16 साल में तो 1 साल में कितना आएगा, डिवाइड करके बता भी सकते हैं हम। कितना आ जाएगा? ये 31.25% आ जाएगा, देखो 1 साल में। ये आप कर सकते हो ऐसे डिवाइड, 31.25% आएगा, क्योंकि आपको पता है वो तो हर साल सेम आना है, हर साल सेम आना है यार। तो ये तो हर साल सेम आएगा, तो आप ऐसे करके ब्रेक करके भी बता सकते हो कि 1 साल में कितना आएगा। पर कंपाउंड में ऐसा नहीं कर सकते, कंपाउंड में हर साल सेम आता ही नहीं है। तो ब्रेक वालों रुक जाओ, चलो जाओ यार, तुम भी क्या याद रखोगे, मुझे भी चाहिए वैसे ब्रेक। तुम भी पानी वानी पी लो, वॉशरूम जाके फटाफट से वापस आ जाओ अगर किसी ने जाना है तो, और फिर शुरू करते हैं।
चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है ये। देखो, एक सम है, कुछ पैसा है, उसको सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, 5 सालों तक इन्वेस्ट किया गया। पहले साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा आया, जो भी आया 8% रेट होगा तो वो आया होगा। पहले साल भी कुछ आया, दूसरे साल भी, 5 सालों तक आया। फिर वो कहता है बंदा कि अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता ना, जितना है उससे 3% ज्यादा होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको 360 रुपए ज्यादा फैच कर सकता था वो। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर 5 साल में वो 360 रुपए ज्यादा फैच कर सकता था, तो एक साल में कितने 72 रुपीज एक्स्ट्रा फैच कर पाता वो। यही बात हुई। तो यहां पे अगर देखो 3% रेट है, 3% से अगर यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहा है और उसकी वजह से 72 रुपए सालाना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मतलब 3% 72 रुपए के बराबर है। 1% की वैल्यू 24 हो गई, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 2400, 2400। बताइए, क्लियर है सबको? एक बार दोबारा देख लो। एक साल में यहाँ पे 3% से रेट मतलब हर साल ना 3% ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। 5 साल में 360 रुपए ज्यादा आ जाते हैं इंटरेस्ट में। 5 साल में 360 आए तो एक साल में कितने आए? तो हर साल सेम आता है यार, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम आता है। 360/5 हर साल 72 रुपीज ज्यादा है। तो बच्चों अगर 3% की वैल्यू 72 है, क्योंकि हर साल हमने 3% इंटरेस्ट बढ़ाया और हर साल 72 रुपीज ज्यादा है, तो 3% 72 के बराबर है। तो 100% यहाँ पे काटा 24, 100% की वैल्यू 24। ये एक तरीका है। एक तरीका और भी है इसके लिए, ध्यान से समझिएगा। वो क्या कहता है भाई, एक साल में अगर 3% एक्स्ट्रा आए हैं तो 5 साल में कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 15%। तो बच्चों 15% की फ्रैक्शन है 15%, 5 सालों में 15% एक्स्ट्रा आ गए ना। पर ये तो कह रहा है 360 रुपए एक्स्ट्रा आए हैं, तो 15% की वैल्यू आ गई 360। तो यहाँ काट दिया, 1% की वैल्यू आ गई 24, 1% की वैल्यू आ गई 24, तो 100% की वैल्यू आ गई 2400। ये दोनों अलग अलग तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, दोनों अलग अलग तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक ही बात है वैसे, कोई दोनों में अलग नहीं है, दोनों ही सिंपल हैं, दोनों ही आने चाहिए। अगला सवाल बनाओ। एक सिंपल सा सवाल है तो, 12% रेट पे 4.5 सालों तक पैसा डाला, ठीक है, 12% रेट था, उस पर 4.5 सालों तक पैसा डाला, तो ये कितना हो गया? इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, 54% आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, उतना ही पैसा, सेम पैसा,
अलग अलग नहीं बात हो रही, जितना यहां डाला है उतना यहां डाला है। 6 सालों के लिए 10% रेट पे डाला तो 60% इंटरेस्ट यहां पे आ गया। तो इनका कहना है कि डिफरेंस आया है 1920 का, पर हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6% का है। तो 6% की वैल्यू 1920 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 6 का 3 गुना, 6 का 2 गुना और 0। 1% की वैल्यू 320, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 320 का 100 गुना, यानी कि 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज। क्या समझ पा रहे हैं हम बच्चों? हम डायरेक्टली क्यों सब्ट्रैक्ट कर पाए? क्योंकि यहां पे बेस सेम था, दोनों जगह पे सेम प्रिंसिपल था, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, अगर बेस सेम ना होता तो हमें यहां पे एक्स और वाई एज्यूम करना पड़ता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे 54 कैसे आया? कर दो मल्टीप्लाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा दो। ऐसे नहीं करोगे क्या? ऐसे नहीं करोगे? 5 2 ज़ा 10, फिर 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 5 6, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। ऐसे नहीं करेंगे क्या हम? 540 फिर एक डेसिमल लगा देंगे, 554.0 हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा? ऐसे नहीं करेंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं होगा। 12 को अगर आपने 4.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 4.5 का डबल कर दो और 12 का आधा कर दो, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, ऐसे होगा। तो अगले सवाल पे मूव करते हैं। एक बच्चे का कमेंट था, सर आपकी क्लासेस इतनी लंबी क्यों होती हैं? कहाँ, 2 घंटे से पहले तो फीलिंग ही नहीं आती क्वांट में, खासकर अरिथमेटिक में पता नहीं लगता है क्या कर रहे हैं। देखो जी, 5600 आपके पास है और यहाँ पे 7800। बच्चों को ये चीज तो समझ आई गई होगी कि हम इस लाइन का इस्तेमाल, हमारा जो है मेन है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लगे। अब एक बहुत अच्छी चीज आप जानते हो इस बारे में, जो ये नंबर लिखे हुए हैं, एक तो 784 जो लिखा हुआ है यहाँ पे 0 के साथ, और एक 56। इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों नंबर 28 से कट सकते हैं। ये 28 का 200 गुना है, ये 28 का स्क्वायर है, तो ये 28 और एक शून्य आएगा। अभी आप इसको और काट सकते हो, बस 2 से काट दो, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो 40 का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, 40 का इंटरेस्ट आ रहा है, 40% इंटरेस्ट आ रहा है, हमको ये पता है। 40% इंटरेस्ट आ रहा है, हमको ये पता है। 40, क्योंकि 40 का इंटरेस्ट 100 पे आ रहा है ना, तो 40% इंटरेस्ट हो गया। कितने समय में आया? 2.5 ईयर्स में। 2.5 ईयर्स में आया इतना इंटरेस्ट, तो 2.5 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा एक साल में कितना आएगा। पर 2.5 से डिवाइड करना कौन सा आसान है? तो हम क्या करेंगे, 5/2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 16% इंटरेस्ट। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। तो अब एक साल में अगर 16% आता है, तो वो पूछ रहा है 3.5 साल में, 3.5 ईयर्स में कितना आ जाएगा? 16 का आप क्या कर दीजिए, 16 का क्या करोगे यहाँ पे, 3.5 टाइम्स कर दोगे, इसका आधा कर दो, इसका डबल कर दो, तो ये 56% इंटरेस्ट आ जाएगा। तो आपके पास है 5600 है, इसका 56% इंटरेस्ट आप निकाल लो, इसमें जोड़ दो और आपका अमाउंट बन जाएगा। सिंपल। 56 का स्क्वायर किस किस को याद है? 3136 हो जाएगा। क्या हुआ? 14 गलत है। कहाँ पे? अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। अभी हमने ये लाइन पढ़ी नहीं, हमने सीधा ही कर दिया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने पढ़ी नहीं लाइन, ये सॉरी सॉरी, मिस कर दी मैंने।
इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 2%, हमने यहाँ 16% निकाला था, अगर 2% से इसको डिक्रीज कर दें तो ये 14% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाय 2%, 14% हो गया। अब अगर आप 14% की बात करोगे यहाँ पे, अगर आप 14% को यहाँ पे 3.5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 14 का 3.5 टाइम्स निकालना है आपने, 3.5 का डबल कर दो, 14 का आधा कर दो, तो आपका इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो 49% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें आप 49% इंटरेस्ट इसका जोड़ दो, इसका 50% कितना होगा, 2800। ठीक है, 50% अगर आप जोड़ दोगे इसके अंदर तो आपके पास आ जाएगा 8400, पर 50% कहाँ जोड़ना था यार, 49% जोड़ना था, तो कोई बात नहीं, 1% घटा दो, 56 घटा दो, 8344 आंसर आ गया आपका। 50% माइनस 1% कर दिया मैंने, 50% जोड़ के 1% घटा दिया। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं है ना, अच्छे से क्लियर है। अब एक बच्चा कहता है यहाँ पे, एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा, मतलब होता ना दिल को, एक तो ना बहुत गहरे तरीके से, मतलब बहुत अच्छा लगता है एक सवाल, मतलब वो पूछा इतना मासूमियत भरा हुआ, दिल पसीज जाए वैसा सवाल पूछा एक बच्चे ने कि सर ये 5600 कहाँ से आया। मतलब आई फील द क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन को फील कर सकते हैं ना हम। नालायक को क्वेश्चन पढ़ लो यार, ऐसे थोड़ी होता है, क्वेश्चन में ही है, इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड, 5600 इन्वेस्ट हुआ है यार। 7840 कहाँ गया बच्चों, वो तो एक कंडीशन थी ना, वो तो एक कंडीशन का पार्ट था कि भाई हमने अब R% पे इसको इन्वेस्ट किया था, 2.5 साल में तो इतना पैसा आया था, हमको तो R% निकालना था, हमने निकाल लिया यहाँ से, फिर बाद में R% घट भी तो गया ना, तो इसकी तो कोई रिलेवेंसी रह नहीं गई, सिर्फ 5600 की रिलेवेंसी रह गई है। तो उसका ध्यान रखते हुए चलना है हमने आगे कि भाई 2% से डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है, तो एक बड़ा ही सही क्वेश्चन था, हमने रेट परसेंट निकाला, उसके बाद 2% कम किया, 2% कम करने के बाद हमने इंडिविजुअली देख लिया कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है और फाइनल अमाउंट क्या बन गया। अगला सवाल बनाएंगे। देखिए, साक्षी ने एक लोन लिया 500 रुपए का, जिसको 8% जिसके लिए उसको बैंक को देना है, 8% पर एनम पे लिया, 8%, देखो प्रिंसिपल तो देना ही पड़ेगा, उसके साथ में 8% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। सब बच्चे एक बार लिखना छोड़ दें और मेरी बात सुने। फिर उसने क्या किया, साक्षी ने कुछ पैसा और डाला उसके अंदर, और फिर वो फर्दर आगे मोनिका को उधार दे दिया 10% के रेट पे। साल के आखिर में साक्षी को 660 रुपए का फायदा हुआ। साक्षी को देखो दो फायदे हो रहे हैं, एक तो 8% में उधार लेके 10% में दे रही है, वो वाला फायदा, और एक जो उसने एक्स्ट्रा मनी डाली है उसके ऊपर पूरा 10% का फायदा। क्या ये दो फायदे देख पा रहे हो आप? क्या ये दो फायदे देख पा रहे हो कौन कौन से हैं? दोबारा बताता हूं मैं, देखो, एक तो देखो वो बैंक से 8% पे उधार ले रही है और मोनिका को 10% पे दे रही है, तो वो 2% का फायदा तो यहां से हो गया, जो कि बैंक को देगी 8%, मोनिका से 10% लेगी, 2% सेव हो जाएगा उसका। इसके अलावा जो उसने एक्स्ट्रा मनी डाली है उसमें तो कुछ बैंक को नहीं देना उसने, तो उसके पूरे 10% उसके, तो ये दो फायदे हो रहे हैं उसके, और ये दोनों फायदे मिला के 660 रुपए हैं। ठीक बात है। अब हमें पता है कि एक फायदा तो हम सीधा निकाल सकते हैं, कैसे भाई, 8% बैंक को देना है, 10% मोनिका से आएगा, फायदा हो गया 2% का। 2% किसका? 10,500 का, वो कितना होगा, 210 रुपए। अब 660 में से बैंक वाला फायदा अगर मैं हटा दूं तो बाकी बच गए 450 रुपए, बाकी बच गए 450 रुपए। अभी 450 रुपए का फायदा किस चीज का है? 450 रुपए का फायदा भाई उस चीज का है कि 450 रुपए का फायदा किस चीज का है? 450 रुपए का फायदा 450 रुपए का फायदा 450 रुपए का फायदा किस चीज का है? 450 रुपए का फायदा किस चीज का है? 450 रुपए का फायदा किस चीज का है? 450 रुपए का फायदा भाई उस चीज का है कि
मोनिका ने अपने पास से जो पैसा डाला था उसका तो 10 का 10% उसके पास गया, तो ये जो 450 है ये उसके द्वारा ऐड किए गए पैसे का 10% है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो 10% की वैल्यू अगर 450 है तो 100% की वैल्यू हो गई 4500। मतलब उसने अपनी तरफ से जो पैसा डाला था वो 4500 रुपए डाले थे। तो मोनिका को टोटल अमाउंट कितना दिया उसने, 10,500 बैंक से लेके दिया, 4500 रुपए जेब से डाले थे, तो मतलब 15,000 रुपए उसने मोनिका को दिए थे। अति सरल, अति सिंपल, सही तरीके से सटीक बार करोगे तो भाई तो हो ही जाएगा। चलिए 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 एक बार और समझ लो। ये है साक्षी। साक्षी क्या करती है, बैंक से पैसा लेती है 10% के रेट पे, 8% के रेट पे, सॉरी 8% के रेट पे देती है, और आगे वो पैसा दे देती है 10% के रेट पे किसको, मोनिका को। क्या वो पूरा पैसा दे देती है, नहीं, पूरा पैसा नहीं देती, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी ऐड करती है। चलो वो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी हम वो देखते हैं 10,000 वाला। तो 10,000 रुपए उसने मोनिका को दिए हुए हैं, एक साल बीत गया। एक साल के बाद मोनिका ने 10,500 दिए वापस, वो उसने बैंक में वापस दे दिए। मोनिका से उसने 10% लिया 10,500 का, बैंक में दिया 8% वापस, तो 2% कमा लिया उसने बीच में। 2% 10,500 का कितना हुआ, 210 रुपए। ठीक है, क्योंकि 1% 105, तो 2% 210। तो ये तो हमें पता चल गया 210 रुपए वहां से कमाए हैं इसने। पर यार टोटल तो 660 रुपए कमाए हैं इसने, तो ये 450 रुपए कहां से आए। अब भैया इसने खुद से कुछ पैसा डाला था ना अपनी पॉकेट से, उसके भी तो 10% इंटरेस्ट मिला है। क्या उस 10% में से कुछ बैंक को देना है, नहीं, वो 10% सारा इसका है। तो मतलब वो 10% यही तो है 450। 10% अगर 450 तो 100% कितना, 4500। तो मतलब अपने इसने इसने अपनी जेब से 4500 रुपए डाले हैं, बैंक से कितने लिए 10,500, जेब से कितने डाले 4500, तो टोटल कितना पैसा दिया, 15,000 रुपए उधार दिए इसने। क्या इतनी बात अब सबको क्लियर है, एक बार बता दें सारे बच्चे। बहुत ही शानदार। करिए जल्दी से करिए। रेटिंग, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, क्या चल रहा है इसमें। 18,600 रुपीज हैं, दो पार्ट्स में गए हैं। एक तरफ 14% इंटरेस्ट आया, एक तरफ 29%, और 2 सालों के बाद टोटल इंटरेस्ट इतना आ गया। तो अगर आप देखोगे 14% इंटरेस्ट आया, देख पा रहे हैं हम, एक साल में 14% इंटरेस्ट आता है। इधर देखोगे तो एक साल में 29% आता है, पर एक्चुअल में एक साल में देखोगे कितना आया, दो से काटना जरा इसको, 4,092, 4,092 इंटरेस्ट आया यहाँ पे। तो देखोगे तो एक साल में कितना आया, आपने इसको दो से काट दिया, एक साल में 4,092 इंटरेस्ट आया। अब ये जो 4,092 है, ये जो 4,092 आप देख पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये 18,600 का कितना परसेंट है, ये आप देख लो। देख लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। 4,092 कुछ देखा देखा लग रहा है क्या कुछ, हाँ, 4,096 माइनस 4,
64 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 64 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर से कुछ निकल के आएगा क्या? करके देख लेते हैं। ये 64 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, यानी कि 62 इंटू 66 है ये। हाँ बट हाँ 62 से कट रहा है ना डायरेक्टली। लो बढ़िया हो गया ये। लो 62 का 300 टाइम्स आ गया ये, इससे काट दो इसको। लो 22% इंटरेस्ट आ गया। काफी कूल चीज हो गई ना ये वाली। आज बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स कर रहा हूँ मैं सुबह से। देख लो कैसे किया, एक बार दोबारा देख लो यार। 4096 मेरे को 4092 देखने को मिला एक साल में इंटरेस्ट आता है। मेरे को दिखा यार ये 4096 में से 4 कम है। ये होता है 64 स्क्वायर, ये होता है 2 स्क्वायर। तो ये तो 64 माइनस 2 64 प्लस 2 हुआ, यानी कि 62 इंटू 66 हुआ ये तो मैंने 62 से काट दिया इसको 300 बार, 2020 काट दी, 3 से इसको काट दिया, 22% आ गया। सिंपल यार, इतना बढ़िया तरीके से कैंसिल हो गया, इससे स्मूथ और क्या चाहिए अब। तो अब हमने बस एलिगेशन ही लगानी है। अब इसमें से इसको घटाया 7% आया, इसमें से इसको घटाया तो 8% आया, तो बस हो गया 15% था। ठीक है 7:8 की रेशो आ गई। 7:8 की रेशो में आप 18,600 को ब्रेक कर दो, 15 से डिवाइड कर दिया आपने, तो ये आपको क्या मिल जाएगा 18,600 को अगर आप 15 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 का 1 गुना, 15 का 2 गुना, 15 का 4 गुना, 0, 1240 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमने क्या बताना है 29% वाला, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 गुना 1240 कर दो, 9600 प्लस 320, 9920 आंसर आ जाएगा। बताओ सही है? सब सही है। 4092 क्यों भाई काटा है यार? यहाँ पे 2 सालों में अगर इतना इंटरेस्ट आया तो 1 साल में कितना आएगा देखा है मैंने। ये तो है ही नहीं SICI का सवाल, ये तो वैसे भी एलिगेशन का सवाल है। एलिगेशन पढ़ो, फिर एक बार आपको एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा, एक बार एलिगेशन पढ़ना पड़ेगा। सर हाफ तो लिखा ही नहीं है, कहाँ हाफ लिखा है? तो मैंने ये कैसी बातें कर रहे हो यार, हाफ तो लिखना ही नहीं है, किसने कहा? अब मैंने यहाँ पे 1 साल का रेट लिया है ना, 1 साल में कितना इंटरेस्ट आता है मैंने यहाँ पे ये लिखा है, इधर 1 साल में कितना इंटरेस्ट आता है मैंने ये लिखा है, तो इधर भी तो मुझे 1 साल में कितने परसेंट नेट कितना इंटरेस्ट आया, ओवरऑल कितने परसेंट इंटरेस्ट आया ये देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल 22% आया। इस क्वेश्चन को भी रुक जाओ, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में दोबारा बताऊंगा और दूसरे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जिन्होंने एलिगेशन पढ़ा हुआ है उनके लिए तो हो गया ये सवाल, जिन्होंने एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए दूसरे तरीके से बताऊंगा। और एलिगेशन पढ़ लो, प्लस पे आ गए हो, मेरे रिसेंट जो मैंने कराया चैप्टर उसमें से पढ़ लो। ठीक है, आज की क्लास का कोई होमवर्क नहीं है, क्लास चाहिए मुझे 3 बार रिवाइज। आज की क्लास में बहुत कुछ है जो उड़ जाएगा दिमाग में अगली क्लास तक। ठीक है 3 टाइम्स रिवाइज चाहिए, क्योंकि अगली क्लास आपकी है सीधा मंडे को। ठीक है, क्योंकि आज है सैटरडे, आज है फ्राइडे, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती आपकी, तो 3 बार कम से कम रिवीजन चाहिए और पुराने कोई भी होमवर्क पड़े हैं तो उनको कंप्लीट करके आना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वैसे कल तो शाम को क्लास है, अरे कल है शाम को क्लास, मॉर्निंग वाली क्लास नहीं है, कल मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है आपकी, कल शाम को क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट की, रिवाइज करके आना है।